अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं कंपनीज की, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं फ्रॉम 12 टिल 16, उस पर नजर डालेंगे। 12 को मंडे वाले दिन अगर हम बात करें तो एनआईटी पाकिस्तान गेट पे ईटीएफ। अब ईटीएफ से रिलेटेड जहाँ तक बात है, हमें पता है कि ईटीएफ का मेन काम है कि जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 10-12 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना के उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, और साल के एंड पे जिन जिन लोगों ने ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, साल के एंड पे एक अच्छा सा डिविडेंड देना। जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी अगर मैं बात करूं, ईटीएफ की बात करूं, तो वो जेएस मोमेंटम ईटीएफ। ये कंसिस्टेंट बेसिस पे एनुअली डिविडेंड देता हुआ हमें नजर आ रहा है। मीजान महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ, ये रिसेंटली भी मार्केट में लॉन्च हुआ है और आते ही साथ पहले ही मंथ में जो है वो इसने ईटीएफ बेसिकली अपना अनाउंस किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ईटीएफ जो इसने अनाउंस किया है वो 5% का है, जो कि 0.5 रुपीज का बनता है, लेकिन ये कि आगे जाके ईटीएफ जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अपने डिविडेंड रेशियो भी इंक्रीज करते हैं। सो दैट बीइंग सेड, ईटीएफ से रिलेटेड अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग को याद होगा मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अल्फाबेट ई से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। इसके अंदर मैंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को डिटेल में डिस्कस किया था, तो मेरी इस वीडियो को जाके आप लोग देखें। और ईटीएफ जो है वो परचेज और सेल किए जा सकते हैं, एक नॉर्मल स्टॉक की तरह मार्केट में होता है, लेकिन ईटीएफ का मेन काम ये होता है कि अच्छी 10-12 कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ पूल। और ईटीएफ को खरीदना इसलिए आसान होता है कि ये ईटीएफ जो होते हैं ये जरा मार्केट में चीप रेट पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप उन कंपनीज को अलग अलग नहीं खरीद सकते तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि वो कंपनीज इन ईटीएफ में से किस में अवेलेबल हैं, और उस ईटीएफ को आप बाय करके रख लें। तो जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ओवरऑल चूंकि उस ईटीएफ की उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे KMI 30 इंडेक्स की कंपनी में बात कर लें, KMI ऑल में बात कर लें, तो जरूरी नहीं आप इन कंपनीज के अंदर खुद से अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें, आप ईटीएफ लेके भी इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक तरीके से ओवरऑल इन तमाम कंपनीज को एक साथ बाय कर सकते हैं, जस्ट बाय बाइंग एन ईटीएफ। सो दैट बीइंग सेड, अभी हमारे पास जो एनआईटी ईटीएफ हमारे पास नजर आ रहा है, जो इसके हमारे पास बोर्ड मीटिंग है ऑन मंडे 12:30 को बोर्ड मीटिंग होगी, तो उम्मीद है कि 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा एंड पॉसिबिलिटी कि ये कोई ना कोई डिविडेंड अनाउंस करे। देन ऑन ट्यूसडे हमारे पास अगर हम कई बड़े नाम की बात करें तो हमारे पास नजर नहीं आता। थर्सडे वाले दिन कुछ बड़े नाम हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है। अब ईटीएफ्स को मैंने आपको बेसिकली बता दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास एक और ईटीएफ की अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो वो है जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ, जो फ्राइडे वाले दिन अपना ईटीएफ अपना रिजल्ट अनाउंस करेगा, तो इसको भी मॉनिटर करना जरूरी है। कमिंग बैक टू ईपीसीएल, ईपीसीएल की बात कर लें। ईपीसीएल हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ओवरऑल जो केमिकल की ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, डिक्लाइन करते हुए हमें नजर आई, जिसकी वजह से इशू ये आ रहा है कि ईपीसीएल फॉर द लास्ट 1 ईयर अगर हम देखें तो इसकी स्टॉक प्राइस के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव डिक्लाइन है। फ्रॉम मेकिंग हाई ऑफ अराउंड 80-90 रुपीज पे ट्रेड करता था, अनफॉर्चुनेटली नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो 50 रुपीज, क्लोज टू 40 रुपीज एंड बिलो। सो अनफॉर्चुनेटली बात है, बिकॉज आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट इनका अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो मजीद डाउन होते हुए हमें नजर आ रही है। सो अब देखते हैं कि ईपीसीएल का जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है तो वो किस तरीके का हमारे पास निकल कर आता है। फर्स्ट क्वार्टर में तो कोई अच्छा रिजल्ट हमने ईपीसीएल के अंदर नहीं देखा। टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली ईपीसीएल जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। इन केस अगर रिजल्ट इसका सेकंड क्वार्टर में कुछ बेहतर आता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें, तो हम थोड़ी बहुत इसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कंपनी के जब अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, जब फाइनेंशियली कंपनी सफर करती है तो अपने हायर लेवल से जो है वो डिक्लाइन करते हुए कंटिन्यूसली नजर आती है। और आप लोग को याद होगा ईपीसीएल कंटिन्यूसली एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक था, लेकिन अब चूंकि माशी हालात ऐसे नहीं है, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, लास्ट 5 ईयर में 7.5 रुपए के हिसाब से इसने तकरीबन 7.40 रुपए के एवरेज के हिसाब से इसने डिविडेंड दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो लास्ट कुछ डिविडेंड जो है वो ड्राइड अप होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, बिकॉज कंपनी के पास फाइनेंशियली इतनी ग्रोथ अच्छी रहती नहीं है कि वो बेचारे अपने एक्स्ट्रा अर्निंग में से कुछ ना कुछ डिविडेंड दे सकें कंटिन्यूसली। अगर सेकंड क्वार्टर में खराब रिजल्ट आया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईपीसीएल अपनी इस रेंज को ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद अगर हम मंथली टाइम फ्रेम का जायजा लें तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये 39 रुपीज की लास्ट इसकी सपोर्ट मौजूद है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अनफॉर्चुनेटली फिर हम इसको 30 रुपीज तक आता हुआ देख सकते हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात होगी, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल जब तक फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं होते। दैट बीइंग सेड, इसके अलावा अगर मूविंग ऑन बात कर लें ईपीसीएल, तो हमारे पास एक्साइड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। आप लोग में से कुछ लोगों को याद होगा मैंने एक्साइड और बैटरीज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, और उसके बाद बैटरीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बनाई। एक्साइड के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट सजेशन भी दिया था, लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सजेशन मैंने दिया था अपनी क्लाइंट को, अपनी कम्युनिटी को, और इसी तरीके से हम लोग बेसिकली काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि
इन्वेस्टमेंट सजेशन मैंने दिया था 7 मई को, मैंने ये सजेशन दिया था एंड सिंस ऑन जो है वो एक्साइड ने काफ़ी अच्छा पोटेंशियल जो है वो हमारे पास रैली करी। इसी के साथ साथ जो है वो हमारे पास एटलस बैटरी ने भी पॉजिटिव रैली हमारे पास नजर आई जुलाई 4 की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 7 मई को मैंने एनालिसिस किया था और उसके बाद जुलाई को मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से उसके बाद एक्साइड ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बनाई और 1000 रुपीज प्लस जो है वो मोमेंटम हमें इसका नजर आया। देयर इज अ पॉसिबल पोटेंशियल कि अगर तो हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आता है, 900 रुपीज तक इसने अपनी अच्छी करेक्शन ली है और अपना ये नेक्स्ट रिजल्ट अगर अच्छा शो करते हैं, जो कि इनका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है फिजिकल ईयर 2025, तो यहाँ पे अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो एक्साइड डेफिनेटली इट कैन गो अप एंड अबव 1000 रुपीज वैल्यूएशन मार्क और उसके ऊपर भी ये ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर ये 1100-1200 रुपए के रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे कैसा हमारे पास निकल कर आता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो डेफिनेटली अच्छी रैली बना सकता है। पे आउट्स की बात कर लें, एक्साइड कुछ खास पे आउट नहीं देता अभी, सालाना बेसिस पे एक दफा इसने पे आउट लास्ट ईयर दिया था 2023 और अभी 2024 में देता हुआ नजर आया। तो आप देखते हैं 2025 का जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है क्या इसके अंदर ये लोग डिविडेंड देते हैं। जुलाई के मंथ में अमूमन इसका डिविडेंड आता है। सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि इस क्वार्टर का जो है वो हमारे पास डिविडेंड आया, लेकिन ऑलरेडी ये दे चुका है, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल ये डिविडेंड दे। सो ये भी जो है वो देखना जरूरी है। मूविंग ऑन, अगर हम बात कर लें नेक्स्ट अपने बोर्ड मीटिंग की, तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्राइसलाइन कैंपेना एंग्रो का एक और पार्ट है एफसीईपीएल। एफसीईपीएल के भी हालात उस सेंस में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो डिक्लाइनिंग मोमेंटम में ही हमें ओवरऑल नजर आया है ये स्टॉक। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो काफी डिस्काउंटेड रेंज पे अवेलेबल है, लेकिन वैसे अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हायर लोज हमें इसके बनते हुए नजर आए और ओवरऑल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक असम्पशन है मेरी कि अगर कंसिडरिंग कि अभी फिजिकल ईयर 2025 में जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा जीएसटी लगाया है पैकेज प्रोडक्शन पे, पैकेज प्रोड्यूस जो स्टफ होते हैं, तो कंपनी बेसिकली ये डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, फ्रोजन डेजर्ट बनाती है जो कि पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइसलाइन कैंपेना इस क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा रिजल्ट शायद शो करे, अपना जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है, एंड उसकी वजह से प्राइसलाइन कैंपेना की जो प्राइस है मार्केट में वो हम थोड़ी सी बढ़ती हुई देखें टिल 70 रुपीज। ये मेरा एजम्पशन है, विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या स्टॉक अपने अच्छे रिजल्ट की वजह से इस रेंज को दोबारा अचीव कर पाता है नहीं कर पाता, वो हमें थोड़ा टाइम लगा के देखनी पड़ेगी। जब रिजल्ट आएगा थर्सडे वाले दिन तभी हमें ये चीज क्लैरिफाई होगी। ऑल्दो मैं अगर टाइमिंग की बात करूं तो एक्साइड और प्राइसलाइन कैंपेना की जो रिजल्ट है वो बोर्ड मीटिंग जो है वो 3 बजे बैठेगी। तो 3 बजे बैठने का मकसद है कि 3:30 बजे मार्केट वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ओपन होने से पहले फिर हम इन कंपनीज के रिजल्ट पब्लिश होते हुए देख सकते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन प्री ओपन सेशन में इन पे जरूर नजर रखिएगा। इसके बाद जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ईडीएफ के ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जेएस ग्लोबल कैपिटल, एग्रीटेक लिमिटेड और ये कुछ कंपनीज हैं, इनके रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे इस अपकमिंग week. So this was the discussion on companies announcements, upcoming companies announcements as of this week, from 12th till 16th. Do let me know your feedback in the comment section below. If you want to be a part of my community, all you need to do is fill the form given in the description link below, जिसकी स्क्रीन पे आप डिटेल भी देख सकते हैं। And once reaching on WhatsApp, we can discuss further on how can I help you in terms of investing in the right stock in the market, and in terms of portfolio diversification, ऑडिट करना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देना, पोर्टफोलियो कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें बेसिकली मेरा कंसल्टेशन का पार्ट होता है। सो सी यू सून ऑन व्हाट्सएप एंड नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।